कैलेंड, इसका मीनिंग क्या समझ आई है? लर्न, लर्न करना। जो लर्न कर लिया वो लर्न कर लिया बचपन में हाँ सर, जो है। लर्न कर लिया वो लर्न कर लिया। हाँ, बड़े होके लर्न करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कि ये सलीम ने गिटार प्ले करना सीख लिया था। ठीक है जी। जी सर। इस तरह ये देखो, जो लर्न कर लिया आप लोगों ने कर लिया। जैसे अपने क्रिकेट खेले मोस्ट लोगों ने क्या कर लिया। ठीक है जी। तो आप देखो जी कि अब हम इस चैप्टर में पहले क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे आसान सा टॉपिक आएगा मेरा ख्याल है, जैसा कि मुझे याद पड़ता है। ये कुछ लफ्ज देखते हैं पहले हम यहाँ पे। खैन कौन सा, हाँ, क्योंकि अब जो है ना हमारी जो एज हो गई है, इस एज पहले हमारी एज छोटी एज में हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। कंसंट्रेट को क्या कहते हैं ये देखो, इस एज में हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। सिश निश कॉन्सेंट्रीरन, ये क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट करना। यानी कॉन्सेंट्रीरन भी एक वर्ब है। ये एक रेगुलर वर्ब है, यानी ich konzentriere, du konzentrierst, er sie es konzentriert। ठीक है। आगे, अब कॉन्सिक्वेंट साइन, निश्च कॉन्सिक्वेंट कि भाई तुम्हारा कॉन्सिक्वेंट कोई नहीं है, निश्च कॉन्सिक्वेंट साइन। ठीक है जी, ये कुछ हो गया फिर हम पढ़ रहे हैं। निस्वेनिश, ये क्या है? डिसिप्लिन हावन। डिसिप्लिन haben। हाँ जी, कुछ डिसिप्लिन ना होना ये तो बता देगा। nicht so viel, nicht entspannen, entspannen रिलैक्स करना, nicht so entspannen रिलैक्स करना। alles verschieben, verschieben क्या? पोस्टपोन करना, यार कल करूँगा या परसों करूँगा या फिर करूँ, ये पोस्टपोन करना कि भाई कोई काम सीखा हो ना, या कल सीख लूँगा परसों सीख लूँगा। ठीक है। तो ये क्या है कि सो परफेक्ट डिजाइन बोलना कि भाई इस तब बंदा जो है ना तब भी कुछ सीख पाता जब वो कहता है बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा, तब भी उसका मोटिवेशन टूट जाता है सीखने का कि मैं परफेक्ट करना है। सो वेनिश विदाहोलन, ये आप इसका आपके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब फॉर एग्जांपल आप जर्मन सीखना चाहते हो लेकिन आप बहुत कम विदा होल करते हो, यानी कि रिपीट करते हो। जब आपको कुछ मैं पढ़ाता हूँ आप सिर्फ यहाँ पे क्लास में पढ़ते हो और फिर आप पूरा विदा होल करते रिपीट करते नहीं हो। ठीक है। विदा होलन करते नहीं हो, विदा होलन यानी कि रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है। उसको विदा होलन करना है, ठीक है ना, उसको रिपीट करना है, ठीक है ना। ठीक है सर। ये है, ये यानी कि उसे लर्न करना है, कुछ पढ़ना है सीखना है, तो ये चीजें जो है ना ये करनी पड़नी है, यानी कि कंसंट्रेशन करनी है आपने। तो हाँ, अब देख कौन से आप जो है ना कॉन्सिक्वेंस है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के ऊपर कॉन्सिक्वेंट, आपने देखा होगा कि बच्चों ने आपने कोई क्लास में है उसको आपने अपना मुकाबल पालना है कि ये मेरा बड़ा मुकाबला कर रहा है, तो इसको इसको मैंने हराना है, तो ये कॉन्सिक्वेंट हो गया। तो वेनिश, जिससे क्या आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है जर्मन सीखने का, डिसिप्लिन होना। तो निश्चय आपने अगर आप जर्मन सीखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कोई डिसिप्लिन नहीं है, यानी एंस्पान है सॉरी, आप रिलैक्स नहीं करते, तो इससे भी आप जर्मन नहीं सीख सकते। आपने रिलैक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल ये इसके लिए इन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अल्फशीवन, अच्छा ये आप सीख लेंगे, अच्छा ये आप सीख लेंगे, ये यानी कि पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना। एक सो परफेक्ट डिजाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग परफेक्ट करना, बहुत परफेक्ट समझते हो, इस तरह मोटिवेशन टूट जाता है। तो मेरा होलन वही बात है कि रिपीट करना, ये दो दफा मैंने आपको ये समझा दिया। तो इस तरह ये सेंटेंस आप इस सेंटेंस में आ सकते हैं। Ich kann mich oft nicht konzentrieren, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? और when, ये when ich lerne, फॉर एग्जाम्पल when ich, ये क्या सेंटेंस में आ सकते हो? ठीक सर। ये इसका मतलब क्या है? when ich kann mich nicht konzentrieren, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मैं मैं अक्सर कंसंट्रेशन नहीं कर सकता व्हेन इश हाँ, लर्न डू इट। when, या बिल्कुल आप अच्छी। नहीं। wenn ich lerne Deutsch, wenn ich lerne, बस ये सेंटेंस खत्म हो गया। जब मैं पढ़ता हूँ wenn ich lerne, क्योंकि ये सेंटेंस खत्म है, लर्न एंड पे आगे इससे करने करते, मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता जब मैं पढ़ता हूँ।
यानी कि इस तरह के सेंटेंस है तुम लोग बस क्या कहते हैं वोकैबुलरी है, तुम लोग के पास ग्रामर है, तुम लोग ये सेंटेंस बना सकते हो। ठीक सर। ठीक है, अब तुम लोगों ने खुद ये जो है ना वोकैबुलरी खुद तुम लोग अपना माइंड देखना है, ये सब तुम लोगों को आता है। Ich kann nicht konzentrieren, ich finde nicht konsequent, ich finde nicht konsequent, ich habe kein konsequent, ठीक है, so wenn ich Disziplin habe, ich habe kein Disziplin, ich habe wenig Disziplin, ठीक है, ich kann nicht Disziplin haben, ये सारे सेंटेंस बना सकते हो। अच्छा अब आ गया, अब आगे है हमारा यहाँ पे टॉपिक कौन सा है, ये देन और वाइल तो मैंने आपको बताया हुआ है, देन वाइल क्या चीज़ है और देन क्या चीज़ है, क्यों भाई, वाइल में जिसमें वर्ब एंड पे आ जाता है, देन में जिस वर्ब हाँ देन सेकंड पोजीशन पे आता है, क्यों भाई ये पता ना आपको। जी जी सर। अच्छा अब आ जाता है ये जोल्टे, ये क्या चीज़ है जोल्टे, जोल्टे नाच लेके भी जोल्टे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ एक शीट के साथ, ये देखें ये एक मैं ये देखो 16 एक तो 16 है ना, आपको पता है ये शूट है, हाँ ये मोड़ा वाला है, ठीक है, और दूसरा क्या है ये जोल्टन, एक जोल्टन है, प्रेटैटो है ना, एक जोल्टन पास्ट है, ये मैं पढ़ा हुआ है जी ना, जी सर। है ना, ठीक है हमने पढ़ा है, और आज हम पढ़ेंगे जोल्टन, एक और जोल्टन भी है, ठीक है, एक हमने पोटैटो पढ़ा जोल्टन, और एक और जोल्टन भी आज हम पढ़ेंगे। ये क्या है, ये यूज होता है राटस्लागन के लिए, राटस्लागन क्या होता है एडवाइस देना, यानी कि ये जोल्टन है इसकी स्पेलिंग वही है, ठीक है, लेकिन ये स्पेशली जोल्टन ये स्पेलिंग वही है, लेकिन ये इस वाला स्पेशली राटस्लागन के लिए, यानी एडवाइस देने के लिए, ठीक है ना। ठीक अब सर। देखो ये राटस्लाग क्या होता है, ये इसका मीनिंग एडवाइस, ये स्पेशली अब मैंने आपको बताया थी कि जोलर भी एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये स्पेशली किसी को एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल होता है कि तुम्हें ये चाहिए, जैसे कि अहमद जो है ich habe eine Prüfung, अहमद क्या कहता है मेरा एक एग्जाम है, ich habe nichts gelernt, was soll ich tun, कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे क्या करना चाहिए, ये अहमद तुम लोगों से पूछ रहा है। अब तुम लोग जब तुम लोग ये भी कहते हो तुम्हें तू तू जोर से तुम्हें ये कहना चाहिए, लेकिन उसको उसको रार एडवाइस देने के तुम लोग तू जोर टेस्ट प्रूफिंग लर्नर, कि तुम्हें चाहिए कि एग्जाम तक पढ़ना, यानी कि एडवाइस देने किसी को एडवाइस देने के स्पेशली ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है जर्मन में। अच्छा इसका मतलब कि सर आपको चाहिए कि हाँ आप एग्जाम के लिए पढ़ें। हाँ, ये जोल्टस स्पेशल एग्जाम देने का एडवाइस देने का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ यू शुड लर्न फॉर या द एग्जाम। du solltest immer höflich bitte und danke sagen, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें चाहिए कि हमेशा रिस्पेक्टफुली प्लीज और थैंक यू से कहो, सही है सर। ठीक है। आप देखो wir sollten pünktlich zum Meeting kommen, कि हमें चाहिए कि हम, हम यानी कि पंक्चुअल हो हाँ मीटिंग ये में। एक एडवाइस की तरफ में आता है, स्पेशली एडवाइस के, यानी कि ज्यादा दबाव है ये एडवाइस के लिए, ठीक है। Ihr solltet eure Zimmer aufräumen, कि तुम लोगों को चाहिए तुम अपना कमरा aufräumen यानी कि उसको साफ सुथरा रखो, aufräumen, तो क्या है आगे, ich sollte öfter Sport machen, अभी मैं तुम लोगों से कहता हूँ ihr solltet Deutsch lernen, तुम लोगों को जर्मन सीखनी चाहिए, तुम लोग ihr solltet öfter Deutsch üben, यानी कि जर्मन की प्रैक्टिस करना, üben होता है प्रैक्टिस करना, तुम लोगों को जर्मन प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। ठीक सर। अच्छा क्या है
Er sollte öfter mit seinen Eltern telefonieren. उसे क्या? Excuse हाँ? me, sir. Ja? Ich sollte öfter Sport machen. इसका क्या मतलब सर öfter? Öfter, Öfter? अक्सर. अच्छा अक्सर. Ja. ठीक. तो er sollte öfter mit seinen Eltern telefonieren. कि उसे चाहिए कि अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ टेलीफोन करे. ठीक है? बड़ों को. Eltern पेरेंट्स. अच्छा Eltern parents. उसके बाद क्या है? या भाई ये क्यों साथ में क्यों नहीं पढ़ा था? ये एक लफ्ज है क्यों, इसका पता है आपको पता है कैन, राइट? Yes sir. अब ये क्या है? ये क्या? कौन था? कॉन्टन ने पढ़ा, पास्ट प्रेडेटम कॉन्टन कर सकता था. ठीक है, ये हमने पढ़ा है. ठीक है ना? सही है सर. और इसके साथ अब हम पढ़ेंगे कॉन्टन. Könnten. कॉन्टन ये क्या है? ये है कुड, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कह कैन यू प्लीज हेल्प मी, यानी कि क्या आप, तो आप मेरी हेल्प करोगे, क्या तुम मेरी हेल्प करो. ठीक है, अगर मैं रिस्पेक्टफुली कहना चाहूँ क्या है? कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप प्लीज हेल्प करो, ऐसी है ना? रिस्पेक्टफुली. जी सर. क्या Könnten. रिस्पेक्ट, क्या आप मेरी हेल्प करो प्लीज. ये मुझे, मैंने जर्मन में एक लड़के को पढ़ाया ना, तो उसने कहा था, बड़ा अच्छा लफ्ज कहा था, यानी कि तल्ले, उर्दू में कहते हैं तल्ले डालना. क्यों भी बाबा और दानिश समझ आई? जैसे कहते हैं तल्ले पाना, भाई पंजाबी में कहते हैं तल्ले पाना, तरले जी सर करना. जी. हाँ, ये खंटन, यानी कि तल्ले करना, खंटन. अभी देखो, ये क्या? höflich bitte, यानी कि पोलाइटली प्लीज. Könnten, politely please. कैसे? ये देखो फॉर एग्जाम्पल, du könntest, ihr könntet, sie könnten, यानी कि आप, sie könnten, यानी कि मैं अपने आप को तो कर ले पाऊंगा नहीं, ich könnte नहीं. du könntest, तुम कर सकते हो, ये könntet, तुम लोग कर सकते हो, और sie könnten, आप कर सकते हैं प्लीज, यानी कि ये höflich bitte, इस politely please है. अब जैसे कि könnten Sie bitte mir helfen, यानी could you please help me. ठीक है ना सलीम दानिशवार? Können Sie bitte mir helfen? हाँ, could you please Help help. me. हाँ, ये रिस्पेक्ट भी प्लीज है. हाँ, ठीक सर. ओके. könnten Sie bitte mir helfen. अच्छा, ये तो फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर मैं, können Sie bitte mir helfen, ये तो है ना, यानी कैन यू प्लीज हेल्प मी. ये है könnten Sie bitte mir helfen, ये है could you please help me. ऊपर वाला क्या है? कैन यू. कैन और यू ये प्लीज, हाँ, ये खोलना है कैन यू प्लीज हेल्प मी. ये खोलते से बिटवी हेल्प मी, ये कुड यू प्लीज हेल्प मी. ये सही सर. कैन है, ये क्या आप हेल्प कर सकते, ये आप है, क्या आप प्लीज हेल्प कर, ये रिस्पेक्टफुली है. हाँ, समझ आई बात की? बिल्कुल सर. नीचे रिस्पेक्टफुली है, ये वैसे ही है, क्या आप ही हेल्प करेंगे, क्या आप हैं. ठीक है, Could you please help me? या अभी देखो, क्विंटस जो बिटे द सुख लेकर, ये हेल्पफुली है कि क्या तुम प्लीज ग्रुप ये बुक वापस रख सकते हो. ठीक है, ये हेल्पफुली है, ये रिस्पेक्टफुली है. ठीक है, Konntest du bitte das zurücklegen? ये रिस्पेक्टफुली है. क्विंटस ये उस जागन, क्या तुम लोग हमें बता सकते हो, वो देयर नेक्स्ट डे सुपरमार्केट इज, ये इनडायरेक्ट पर आ गया कि अगले सुपरमार्केट कहाँ है, क्या तुम लोग कहाँ है? बिल्कुल. हैं, क्या तुम लोग हमें बता सकते हो अगले नाश्ते सुपरमार्केट. सर, नाश्ते. नहीं, सुबह या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट, नेश्ते. हाँ नेश्ते. नेक्स्ट, नेश्ते मतलब. नेक्स्ट. अच्छा नेक्स्ट. हाँ ओके ओके सर. ठीक है, Nächste. Konntet ihr uns sagen, wo der nächste Supermarket ist? या माइल. ठीक है, तो ये था क्वेंटन और जोल्टन, मैंने आपको बताया कि मैं आपको सेंड कर देता हूँ इससे पहले कि हम भूल जाएं. आपने देखा होगा मैं भी आज थोड़ी सी नींद में हूँ. सही है सर. तभी रात सोए नहीं। सोया था भाई, सोया था. सुबह नमाज पढ़ के ना नींद लेट से आई.
क्या कहा था सर, मतलब वो आपने क्या क्या लफ्ज बोला था? Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter ist hier. Schwiegermutter, what's the spelling, sir? Schwieger. Schwieger. क्या हो सकता है स्पेलिंग? SC एस से हा से हा Schwieger. Schwiegermutter। जी क्या मतलब बना जी? मेरी मदर इन लॉ हेयर यहाँ कोई ऐसा लफ्ज ना बोलना, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में बोलेंगे रिकॉर्डिंग के बाद। बाबा ठीक है। मैंने तो आपसे कहा था जी, आप जर्मन में ही बता रहे हैं आप क्या करते रहे रात में, लेकिन आपने बताया। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है बाप। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने बुक आपको दिखाता हूँ। बातें करते रहे ना मदर के साथ। अच्छा, ये जो है ना, ये अब शुरू हो गया गारंटी। ये मैं आपको बार बार बुक खोल के दिखाता हूँ। एक नई चीज है। एक सेकंड।